हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारे 5 सेशंस हो चुके हैं। आज हम छठे सेशंस की ओर अग्रसर है और देखते हैं आज के हमारे इस छठे सेशंस में क्या आने वाला है ना। तो साथियों, ध्यान रखिएगा क्या आने वाला है, इस पर हम जो है चर्चा करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म आघूर्ण, और साथ साथ पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य। फिर हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने जो है विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा। इन 3 व्यंजकों का निगमन जो है हम आज करने जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले कि हमारी 5-6 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपको अच्छी लगती है एक बार देखना, अगर अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करना, ठीक है। तो क्या होता है साथियों, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, क्या निकालना, हमें बल आघूर्ण निकालना है। तो क्या होता है साथियों, ये इस तरह की जो है इस तरह की प्रोसेस में होता है। जब हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखते हैं, है ना, तो वो द्विध्रुव क्या करता है साथियों, जैसे कि मैं लेता हूं, मान लेता हूं, ठीक है ना, क्या है, मान लेता हूं कि ये मेरा कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लेता हूं कि किसी भी कोण पर, है ना, किसी भी कोण पर मान लेता हूं ये मेरा हो गया विद्युत द्विध्रुव, है ना। इसको मैंने ले लिया प्लस क्यू आवेश, इसको मैंने ले लिया माइनस क्यू आवेश। इनका मैं नामकरण कर देता हूं। मैंने इसको कर दिया ए, इसको कर दिया मैंने बी। तो ध्यान रखो साथियों, जब भी ऐसे विद्युत क्षेत्र में हम किसी भी थीटा एंगल पर ये रखते हैं विद्युत द्विध्रुव, तो हमेशा ये विद्युत द्विध्रुव क्या करेगा, अपने आप को इस पोजीशन से आकर इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। अर्थात यहाँ से इस तरह खिंचाव महसूस करेगा, यहाँ से इस तरह खिंचाव महसूस करेगा और अपने आप को क्या करेगा, इसका समतल आने का प्रयास करेगा। जैसे कि कभी भी जैसे पानी बह रहा हो, है ना, जब बहते हुए पानी में कोई लकड़ी ऐसी डली हुई रहती है या कोई चीज़ इस तरह से हो, तो वो अपने आप को क्या करेगा, इधर मोड़ के जो है अपने आप को आकृति उसके समरूप परिवर्तित होने का जो है प्रयास करता है या नहीं करेगा ना। तो ऐसा का ऐसा साथियों, हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है ये यहाँ पर क्या करने का प्रयास करेगा, उस जो है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है हमारी एक समान विद्युत क्षेत्र, उसके उस तरफ आने का प्रयास करेगा। अब जब इस तरफ आने का प्रयास करेगा तो ये किधर आएगा, इधर आने का प्रयास करेगा। ये किधर आने का प्रयास करेगा, ये इधर आने का प्रयास करेगा, है ना। तो सबसे पहले इस तरह आने का जब प्रयास करेगा तो जो बल इसे इस तरफ लाने की जो कोशिश कर रहा है, हम उस बल को क्या करेंगे, बल युग्म आघूर्ण कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे उस बल युग्म को, बल युग्म आघूर्ण कहेंगे। और चूंकि हम लोग जानते हैं आघूर्ण बराबर क्या होता है, याद है, आघूर्ण बराबर क्या होता है साथियों, इस आघूर्ण बराबर होता है एक बल, है ना, एक बल इंटू जो है दोनों की लंबवत दूरी, ठीक है, दोनों की लंबवत दूरी, ठीक है। अब जब दोनों की लंबवत दूरी कौन सी होगी, इसमें हम दोनों के लंबवत दूरी देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इधर जाने का प्रयास कर रहा है, ये इधर जाने का प्रयास कर रहा है, और लंबवत दूरी कौन सी होगी हमारी, जो कि टेंजेंट होगी, जो कि एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बना। मैं इसे नाम दे देता हूं सी, ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले तो जो हमने बनाया है इसके बारे में लिखेंगे हम। लिखने के बाद जो है इसका वर्णन करने के बाद जो है इसका जो डेरिवेशंस बनाएंगे, ठीक है। देखिए साथियों, है ना,
क्या क्या इसमें इसमें माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई से कितने कोण पर, ई से थीटा कोण पर क्या है, स्थित है ना, या स्थित है या रखा हुआ है, ठीक है ना। तथा इसकी प्रभावी लंबाई क्या है, 2L है। क्या है प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई उसकी 2L है। तब क्या हो रहा है साथियों, ऐसी स्थिति में तब प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश क्या हो रहे हैं हमारे, प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश क्या करना चाह रहे हैं अपने आप को, प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के जो है समांतर लाने का प्रयास करते हैं। क्या कर रहे हैं वो, समांतर लाने का प्रयास करते हैं। तब बल युग्म QE जो है क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है कि नहीं, उत्पन्न होता है। बल युग्म क्या उत्पन्न हो रहा है ना। तब हम जानते हैं कि बल युग्म को टाउ से दर्शाते हैं साथियों। टाउ बराबर क्या होता है, एक बल गुणित दोनों के बीच की कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। ध्यान रखिएगा क्या आता है, बीच की कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। चूंकि है ना, तो जो हमारा टाउ हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से टाउ हो जाएगा QE इंटू A और C। AC कौन सा था हमारा, ये AC, ठीक है। अब जो ये A और C है, लंबवत दूरी है, मैं यहाँ पर निकाल कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन यूज उसको वहाँ करूँगा मैं, या वहाँ पर भी मैं निकाल सकता हूँ। तो जब मुझे AC निकालना है, लेकिन दिया क्या है मेरा, दिया तो कर्ण है, तो ऐसी चीज लगाओ जिसमें कर्ण और आधार आता हो। तो देखो साइन लंब और आधार, लंब बटे कर्ण, चूंकि कर्ण मेरे पास है 2L, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब क्या है साथियों मेरा, AC अपॉन AB। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। हुआ या नहीं हुआ ना। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि क्या है, साइन थीटा बराबर
AC अपॉन AB। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2L। मैं ये आपको जो है नहीं दिखाऊंगा कि ये 2L कहाँ से आया, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रभावी लंबाई हमारी क्या है, 2L। तो क्या होगा तब, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, QE 2L साइन थीटा। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 2QL क्या होता है, P, तो ये हो जाएगा साथियों PE साइन थीटा। किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए हमें कितना बल युग्म चाहिए, उसका जो है आघूर्ण का व्यंजक यहाँ से आ जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना E बराबर 2QL। ठीक है, लिख दीजिएगा। अब अलग अलग हम मानक स्थितियों में जाते हैं। स्थिति फर्स्ट, अगर वो क्या हुआ, देखो स्थिति फर्स्ट, इस तरह से हमारा विद्युत द्विध्रुव था, यूं है। अगर ये इस स्थिति में आ जाता है तो कितना बल युग्म आघूर्ण आएगा। अगर वो खड़ा चला जाता है यानी 90 डिग्री पर चला जाता है तो कितना बल युग्म आघूर्ण आता है। इन दोनों स्थितियों का वर्णन करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे स्थिति फर्स्ट, और स्थिति फर्स्ट हमारी यह है ना, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाए, समांतर हो जाएं तब। अब ऐसी स्थिति में वो समांतर हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो ये जो है हमारी समीकरण 1। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से टाउ इजुकल टू PE साइन 0 डिग्री। और आप लोग जानते हो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री भी क्या होता है, 0 होता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, हम क्या कहेंगे, अर्थात इस स्थिति में बल युग्म आघूर्ण क्या होगा हमारा, न्यूनतम या क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, या तो न्यूनतम होगा या क्या होगा, शून्य होगा। अब हम स्थिति 2 की बात करते हैं, जब वो क्या चला जाए। ठीक है ना। अब जो है मैं बात करता हूं दूसरी स्थिति की। तो स्थिति सेकंड, ठीक है, क्या हुआ, स्थिति सेकंड। अब स्थिति सेकंड क्या है साथियों, स्थिति सेकंड यह है कि द्विध्रुव क्या लंबवत हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाए, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाए, परस्पर क्या हो जाए, लंबवत। अब लंबवत हो जाएगा अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, टाउ PE साइन थीटा, साइन 90 डिग्री पुट करेंगे, PE साइन 90 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साथियों, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ इजुकल टू P इंटू E। अर्थात ये जो बल लगना है वो सबसे ज़्यादा कब लगेगा, तथा अर्थात इस स्थिति में बल युग्म अधिकतम रहेगा,
है ना। लेकिन स्वाभाविक सी बात है साथियों, जब आप किसी भी धारा के जस्ट विपरीत रहोगे तो धारा आपका सबसे ज़्यादा विरोध करेगी। जब आप धारा के सम्मुख चले जाओगे, समांतर चले जाओगे, तो सीधी सी बात है कि धारा हमारा क्या करेगी, सबसे कम जो है विरोध करेगी। अतः निष्कर्ष यह निकाला कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उसके प्रत्यानयन बल के आघूर्ण के बराबर होता है, जो विद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान क्षेत्रफल में क्या रखा हो, लंबवत रखा हो। ठीक है, क्या है, हम जब लंबवत रखते हैं तब सबसे अधिक सीमा में जो है वो कार्य करता है। अब आप लोगों को इसमें डाउट्स नहीं रहा होगा, अगर डाउट्स रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा जाके जो है उसको एक बार और देख लें, है ना। वीडियो को आप लोग जो है फिर से प्ले कर सकते हो। अब हम जो है विद्युत द्विध्रुव को संपन्न में किया गया कार्य का व्यंजक जो है निकालते हैं। अब यहाँ से हम कार्य का व्यंजक निकालते हैं, है ना। अब कार्य के व्यंजक को निकालने से पहले साथियों, यहाँ पर कार्य का व्यंजक निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, कार्य, है ना। अब कार्य को निकालने से पहले चूंकि हम लोग जानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता, बल आघूर्ण अभी हम पढ़ के आए, टाउ इजुअल टू क्या होता, पी ई इंटू साइन थीटा। जानते हो आप लोग, अभी हम पढ़कर भी आए, हमने प्रूफ भी करा है और निकाला भी है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं साथियों कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, इंटू विस्थापन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को अल्पकोण क्या ले लिया मैंने ले लिया डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य। अब अल्प कार्य क्या ले लिया मैंने, डी डब्ल्यू। चूंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब उसी फार्मूले से क्या हो जाएगा हमारा, उसी फार्मूले से हो जाएगा डी डब्ल्यू इजिकल टू, ये हो जाएगा बल क्या है, टाउ इंटू डी थीटा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं डी डब्ल्यू इजिकल टू टाउ क्या होता है हमारा, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा और डी थीटा। अब हमें क्या निकालना है, कुल कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कुल कार्य निकालना है। ठीक है, तो अब कुल कार्य कैसे निकालेंगे, अब द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब कुल कार्य निकालेंगे साथियों, तो वो हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, वो हो जाएगा हमारी लोअर लिमिट 0, समांतर से कहाँ लेकर जा रहे, डी थीटा तक, और ये हो गया डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू में इस समाकलन के फार्मूले में पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से, जिन्होंने 11th में थोड़ा बहुत कुछ देखा था, वो लोग जानते हैं कि समाकलन देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना, समाकलन
साइन एक्स डी एक्स जो होता है हमारा वो होता है माइनस कोस एक्स। क्या होता है? माइनस कोस एक्स। तो ये हो जाएगा पी ई अचर राशि है तो ये आ गई बाहर पी ई, और ये हो गया 0 थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, जब इसे फिर से मैं फर्दर इसको सोल्व करता हूँ इस इतने वाले फार्मूले को, तो ये हो जाएगा साथियों मेरा माइनस कोस थीटा, और इस तरह से जो है लिमिट लग जाएगी 0 और ये हो जाएगी थीटा। हमेशा हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। लेकिन ठीक है, यही करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये यहाँ पर करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पी ई, अपर लिमिट है हमारी कोस थीटा तो ये हो जाएगी कोस थीटा माइनस कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू मैं लिखता नहीं हूँ, आप लोग लिख लेना। क्या हो जाएगी? माइनस पी ई, ये हो जाएगी कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, जब मैं ये माइनस अंदर लेके जाऊंगा साथियों तो कुल कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ई 1 माइनस कोस थीटा। क्या हो जाएगा? पी ई 1 माइनस कोस थीटा, और उक्त व्यंजक ही किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। क्या लिखेंगे हम? उक्त व्यंजक ही किए गए कार्य को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या करता है? जो है कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के 2 फार्मूले कंप्लीट हुए। हमने कार्य का व्यंजक कर लिया, हमने कर लिया यहाँ से किसका व्यंजक कर लिया हमने, उसके बाद यहाँ से कर लिया जो है कार्य का व्यंजक किया और बलाघूर्ण का करा। तीसरा व्यंजक हमारा वेरिया ईएमपी। ये तीनों में से एक ना एक प्रश्न बनना। अब है साथियों स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। तो ध्यान रखना, किसी भी बलयुग्म आघूर्ण को हम कहाँ से ला रहे हैं? यहाँ ला रहे हैं मानक स्थिति। अब मानक स्थिति कौन सी स्थिति है साथियों? मानक स्थिति का मतलब ये हुआ जहाँ ज़्यादातर हो। क्या होना चाहिए? ज़्यादातर। और आप लोगों को पता है ज़्यादा क्या कहाँ होता है? 90 डिग्री पर। तो हम कहाँ से ला रहे हैं? 90 डिग्री से हमें कहाँ तक घुमाना है? 0 डिग्री तक, उसके वर्तमान तक। तो वर्तमान हमने ले लिया थीटा, कोई भी एक एंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, अब की बार में हम ऐसा कर रहे हैं उसको कि वो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव था, ये हो गया हमारा ई, ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव, है ना। इसको 90 डिग्री से घुमा के ला रहे हैं थीटा तक, और जो कार्य करेंगे हम उसे क्या कहेंगे? हम उस कार्य को कहेंगे स्थिति ऊर्जा। क्या कहेंगे उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया क्या? अल्प कार्य। अब अल्प कार्य क्या ले लिया मैंने? ले लिया डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। यह भी हम पढ़ के आए। टाउ की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो ये हो जाती पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब ध्यान रखना, अब हम जब कार्य की बात कर रहे हैं तो कौन सी स्थिति से घुमा के लाएंगे हम? मान लो, है ना, अब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को मानक स्थिति। अब मानक स्थिति क्या होती है साथियों? 90 डिग्री। मानक स्थिति 90 डिग्री से कहाँ घुमा के ला रहे हैं हम? से वर्तमान स्थिति। अब वर्तमान क्या ले लिया हमने? वर्तमान स्थिति थीटा तक
किया गया कार्य, किया गया कार्य तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल कार्य, कुल कार्य कैपिटल W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 से थीटा इंटू DW। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से मैं इसमें DW की वैल्यू जो है पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी मेरी समीकरण 1 से हो जाएगी W इज इक्वल टू 90, ये 0, कहीं कहीं पाई बाई 2 भी दिखे देगा, क्योंकि पाई बाई 2 ही 90 कहलाता हमारा PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, चूँकि मैंने आप लोगों को अभी समाकलन बताया था, तो डायरेक्टली उस फार्मूले से मैं कर दूंगा माइनस कोस थीटा, है ना, ये हो जाएगा मेरा थीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हम इसे जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस PE, है ना, कोस थीटा माइनस कोस 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, कोस 90 डिग्री क्या होता है, कोस 90 डिग्री होता है हमारा 0, तो ये हो जाएगा माइनस PE कोस थीटा। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, और यही कार्य हमारा क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस PE कॉस थीटा। लास्ट में हर डेरिवेशंस को जो है इस तरह से बंद करके उसके बारे में लिखना चाहिए हमें कि ये क्या प्रूफ करा है हमने, तो हमने क्या प्रूफ करा है ये, है ना, लिखते हैं इसके बारे में। तो क्या है ये, उक्त व्यंजक की स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसको प्रदर्शित करता है, स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। आज के लिए इतना ही साथियों, अगले सेशंस में हम विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। एक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है और एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है, गॉस थ्योरम, और थोड़ा सा ही चैप्टर हमारा जो है गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग बचे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशंस में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ रहे।